पीडीपी में क्यों शामिल हो रहे हैं लोग और डेली वेजर्स ने सत शर्मा से मुलाकात पर क्या कहा और किस तरह से यौम जमहूरिया से पहले सुरक्षा को लेकर तमाम चीजें अलर्ट पर। इसके अलावा भी कई और खबरें। दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान विशाल। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरें, वो तमाम खबरें जिनसे सीधा है आपका सरोकार। तो आइए शुरुआत करते हैं। टंगमर्ग में पीडीपी ने मेंबरशिप ड्राइव चलाई, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवान और कई रिटायर्ड अफसरान ने पीडीपी की मेंबरशिप हासिल की। गुलमर्ग चुनाव इलाके के पार्टी इंचार्ज शब्बीर अहमद मीर ने इन सभी नौजवानों और बुजुर्गों का माला पहनाकर पार्टी में इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि वो गुलमर्ग चुनाव इलाके के लोगों की खिदमत करना चाहते हैं और उनके मसाइल को हल करना चाहते हैं। मैं एक सीनियर लेक्चरर रिटायर हुआ हूँ। क्या वजह है कि मैंने इस पार्टी में ज्वाइन किया है? सबसे पहले इनका मैनिफेस्टो ठीक ठाक है, इनके पॉलिसीज़ और प्रोग्राम ठीक ठाक है और इनकी लीडरशिप ठीक ठाक है। यही वजह है कि मुझे बाकी पार्टियों से ये पार्टी अच्छी लगी। यहाँ नुमाइंदे हमारे यहाँ कायद हैं, टंगमर्ग के कायद शब्बीर साहब, उन पर मुझे बहुत पूरा एतमाद है। तो अब मैंने खुलूस नीयत से पीडीपी में ज्वाइन किया है और मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ शाना बशाना काम करूँगा और ताकि हमारे इलाके के जो मसाइल हैं, हमारे गाँव के मसाइल हैं, तो ये हम आसानी से हल करेंगे। मैं उस नतीजे पर लास्ट पर पहुंचा कि शब्बीर साहब एक नहायत ही शरीफ इंसान है। पहले इंसान में शराफत होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, इसीलिए मैंने शब्बीर साहब के साथ ज्वाइन किया। 10 किलो चावल की मुफ्त। आज तक आप ही मुझे बताइए क्या ये इम्प्लीमेंट हुआ है? जब ये वादे इम्प्लीमेंट नहीं हुए तो छोटे वादे कहाँ से होंगे? प्लीज सरकार, पीडीपी सरकार, बाकी सरकार, मैंने अंदर भी कहा अपनी पार्टी तो बंद हो चुकी है, अब उनका यहाँ पे और वो रोजगार ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढने दीजिए। सांबा में पीएचई डेली वेजर्स ने सांसद यानी मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा से मुलाकात की और उन्हें अपने मसाइल से आगाह किया। इस दौरान सत शर्मा ने डेली वेजर्स को उनके मसाइल को आने वाले असेंबली सेशन में उठाने की बात कही है। उन्हें यह भी भरोसा दिलाया है कि संबंधित मामलों में शीघ्र ही आवश्यक रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। सांसद के भरोसे पर डेली वेजर्स ने संतोष जताया। दरअसल उनका यह कहना था कि असेंबली सेशन में बीजेपी इस मुद्दे को उठाएगी। देखिए, उनको लेकर हमारे सभी विधायक चिंतित हैं। एक हमारे ही विधायकों का एक पूरा डेपुटेशन मेरे पास आया था, जिसमें सभी के सभी विधायक थे। एलओपी साहब की अध्यक्षता में मुझे मिला था, क्योंकि मैं भी चाहता हूं और जल्द से जल्द इस विषय में, क्योंकि इस सरकार ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने 1.25 साल के अंतराल में कुछ नहीं किया है। लोगों को बिजली जो है वो मुहैया नहीं करा पा रहे। पानी की समस्या है, तो वो कहाँ इनको देंगे? मैं भी कोशिश करूँगा, एक बार हम लोग केंद्र में भी बात करेंगे और हमारे विधायक जी यहाँ पर जो हैं सारे मिलकर, सलातिया जी भी और डॉक्टर डीके बनियाल जी और बाकी लोग भी जो हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल के नाते भी इस विषय को जो है उजागर करेंगे। उनको हमने, जैसे कि हम सभी 29 विधायक जितने भी हैं, सभी को हमने मेमोरेंडम दिया है, स्टार्ट आउट डिमांड दी है, सभी से मिले हैं कि आप असेंबली में जाकर, बजट सेशन में जाकर हमारी बात को उठाएं और हमें वन टाइम हमें रेगुलर दिया जाए। तो सभी एमएलए के पास हम गए और सभी ने हमें यही आश्वासन दिया है कि हम आने वाली असेंबली सेशन में सबसे पहले बड़ा मुद्दा आपका होगा और आपको रेगुलेशन पॉलिसी के लिए हम दबाव बनाएंगे और मनाएंगे। त्राल के एक बिजी मार्केट में जंगली सुअर के अचानक हमले में 4 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत एसडीएच त्राल में शिफ्ट किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हॉस्पिटल के जराये के मुताबिक सभी घायल खतरे से बाहर हैं। इस वाकये के बाद एमएलए त्राल रफीक अहमद नाइक हॉस्पिटल पहुंचे और घायलों से उन्होंने हालचाल जाना। ये अपील है जी, सरकार की तरफ कोई मदद होना चाहिए। मजदूरी का नंबर, छोटा छोटा बच्चा है, ये साथ है बच्चा भी, और ये भी अपील है उसको काबू किया चाहिए। फिर मेरी बेमो साहिबा के साथ बात हुई। उन्होंने कहा कि ये जो 3 हमारे यहाँ हाइना में और इधर त्राल में ही टाउन में, शायद हॉस्पिटल रोड पे ही इधर आसपास ज़ियारत शरीफ के पास 2 औरतें और शायद ये अपना खान साहब भी जख्मी हुआ, लेकिन ये शदीद इनको हाथ में बड़ा जख्म आया। मेरी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि वो लोगों के साथ ताउन करें, एक हॉस्पिटल में मौजूद रहें, ताकि जो जख्मी वो लगता है वो घूम रहा है अभी सब। पुलिस भी शायद उनको ढूंढने लगी। मेरी पुलिस से भी गुजारिश है कि लोगों में पैनिक
गणतंत्र दिवस यानी यौम जमहूरिया के मद्देनजर जम्मू बस स्टैंड के अंदर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीमा सुरक्षा बल की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन पूरे बस स्टैंड कैंपस में तलाशी अभियान चलाया गया। डॉग स्क्वाड की टीमों ने भी जांच के सुरक्षा बलों ने और स्टैंड के दाखिले से लेकर के जो एग्जिट डोर है हर जगह पर काफी वहां पर सख्ती से निगरानी की गई और जांच की गई। तमाम जो मुसाफिरीन हैं उनके सामानों की भी तलाशी की गई। किसी भी मशकूक यानी मुश्तबा सरगर्मी पर फौरन कार्रवाई की हिदायत दी गई है। अफसरान के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने को यकीनी बनाने को हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। राजौरी में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से मांग की गई है कि बच्चों के एग्जाम को आगे बढ़ा दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो डेट शीट बच्चों के इम्तिहान की आई है उसे गवर्नमेंट को आगे कर देना चाहिए, क्योंकि इस बार मौसम की वजह से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है और कुछ मुल्क के हालात भी ठीक नहीं रहे। इससे बच्चों को पढ़ाई में काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है और बच्चों की तैयारी पूरी नहीं हो पाई है। कठुआ में कॉलेज रोड पर प्रशासन ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया, यानी एनक्रोचमेंट के खिलाफ मुहिम चलाई। एडीसी कठुआ विश्वजीत सिंह और डीएसपी हेडक्वार्टर रविंदर सिंह की क़यादत में चले इस मुहिम के तहत दुकानों और जितने भी तिजारती मराकज़ थे उनकी जांच की गई और प्रतिबंधित पॉलिथीन का इस्तेमाल करने, दुकानों के बाहर तजावुजात जो है उसको या एनक्रोचमेंट करने और खराब सामान बेचने के इल्जाम में कई दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए गए। इंतजामिया ने दुकानदारों को सख्त वार्निंग दी है कि अगर मुस्तकबिल में दोबारा ऐसी गलती पाई गई तो उनके खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई की जाएगी। वादी कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क में मेराज आलम मनाया गया। वादी की अलग अलग मस्जिदों और ऐसे इबादत की जो मराकज़ है वहाँ इसको लेकर के शब गुजारी भी की गई और काफ़ी वहाँ पर एक लोगों का जमावड़ा हुआ। लोगों ने नवाफिल अदा किए, अज़कार किए, दुआएं की, खुद इलाके के लिए, खुद के ख़ानदान अहले खाना के लिए, इलाके के लिए, पूरे मुल्क में अमन शांति के लिए दुआएं की गई। हज़रत बग दरगाह पर भी रात भर शबखानी भी की गई थी जिसमें लोगों ने इबादत में रात गुजारे और सुबह की नमाज के बाद ही फिर वहाँ लोगों ने दुआ के लिए अपने हाथ उठाए। पापोर में रीजनल डेवलपमेंट फोरम नाम के एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिले का दर्जा दिए जाने की मांग की है। इस मौके पर फोरम के जो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा कि पापोर को लंबे वक्त से सियासी और समाजी तौर से नजरअंदाज किया गया है, जिसकी वजह से इलाके में पूरी तरक्की जो है उस पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पापोर को एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर एक फॉर्मल जिले का दर्जा दिया जाए। राजौरी के नौशहरा के कलवल गांव में सेना की ओर से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में नायब वजीर दाखिला सुरेंद्र चौधरी शामिल हुए और इस प्रोग्राम में सेना की ओर से लोगों के लिए एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया था। इसमें लोगों का फ्री इलाज किया गया। वहीं नायब वजीर दाखिला के साथ सेना के अफसरान भी मौजूद थे और नायब वजीर दाखिला ने डॉक्टरों को एजाज से भी नवाजा। जम्मू में आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में एलजी मनोज सिन्हा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सम्मेलन के आयोजन के लिए सभी को मुबारकबाद दी। साथ ही जम्मू कश्मीर में खेल के शोबे को और ज्यादा मजीद बढ़ावा देने की बात की गई है।